हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक झारखंड की मौसम के साथ। यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल एवं जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियोज़ में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप सभी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने कंटेंट के क्वालिटी में और खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पहले तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि झारखंड जीके का संपूर्ण पोर्शन अपलोड कर दूं। फिर हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ अन्य विषयों को भी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत की तरह ही झारखंड में भी 3 ऋतुएं होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब हम लोग इन तीनों ऋतुओं या फिर इन तीनों मौसम के बारे में बारी बारी से ठीक से पढ़ाई करते हैं। तो पहला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से लेकर के मध्य जून तक होती है। झारखंड में फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु का है, और फरवरी के बाद मतलब मार्च के शुरुआत से यहाँ का तापमान धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, और मई में झारखंड का तापमान सबसे अधिकतम होता है, और उसके बाद फिर मई के बाद धीरे धीरे तापमान घटता है, और 15 जून तक झारखंड में मानसून का प्रवेश होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से लेकर के मध्य जून तक चलती है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे अधिक तापमान कौन से मंथ में होती है, तो आंसर है मई। और इस समय जो झारखंड की मासिक औसत तापमान है वह 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होती है, मतलब रफली 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 30 और 45 डिग्री सेल्सियस तक। चूँकि रांची और हजारीबाग की जलवायु, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके कि रांची और हजारीबाग की जलवायु जो है वो सुखद प्रकार की है, और नेतरहाट जो है वो पाट क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण रांची, हजारीबाग और नेतरहाट में तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होती है। मतलब गर्मी के दिनों में भी रांची, हजारीबाग और नेतरहाट में रहने में अच्छा लगता है। झारखंड में लू का प्रभाव कम होता है, हालांकि कभी कभी लू का प्रभाव जो है वो उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। अब उत्तरी भाग मतलब कर्क रेखा के ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी भाग है। खास करके गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, इन जगहों पर लू का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन हर साल नहीं, किसी किसी साल देखने को मिलता है और किसी साल नहीं भी। लू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि पिछली कक्षा में भी हम लोग लू के बारे में देखे थे। लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा होती है, और ये हवा जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में चलती है। मतलब भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ग्रीष्म ऋतु के समय में जो गर्म हवा चलती है उसी का नाम है लू। और झारखंड में यह बिहार के समतल मैदान से होकर के प्रवेश करती है। झारखंड में सबसे अधिक तापमान जो है वो मई के महीने में होती है, और सबसे गर्म स्थान जो है वो जमशेदपुर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड जो है वो बिहार से सटा हुआ राज्य है, और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो गर्म हवा चलती है गर्मी के समय में, मतलब लू, वह लू जो है वह बिहार के समतल मैदानी क्षेत्र से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है, जिसके कारण कभी कभी झारखंड में लू का प्रभाव देखने को पड़ता है। साथ ही साथ हमारा जो झारखंड है वह बंगाल से भी सटा हुआ है, और झारखंड का जो पूर्वी भाग है वह वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। और हम लोग ये जानते हैं और पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं कि असम और वेस्ट बंगाल में गर्मी के समय नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी चलती है। तो जिसके कारण झारखंड में भी नॉर्वेस्टर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और ये नॉर्वेस्टर जो है इसे आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर भी कहते हैं, क्योंकि ये आम के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। अब नॉर्वेस्टर क्या होता है, तो नॉर्वेस्टर जो है वो मई के महीने में, मतलब गर्मी के महीने में तड़ित झंझायुक्त वर्षा है।
अब ये तड़ित झंझायुक्त वर्षा क्या है? तो वेस्ट बंगाल और असम के क्षेत्र में मई के महीने में अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे जैसे शाम होता चला जाता है, मतलब शाम के समय तक गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है, और इसी चीज़ का नाम है नॉर्वेस्टर। और चूँकि झारखंड जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है, इसलिए झारखंड में भी नॉर्वेस्टर का प्रभाव देखा जाता है। और यह नॉर्वेस्टर जो है वह आम के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा या फिर मैंगो शावर भी कहते हैं। झारखंड का पूर्वी भाग नॉर्वेस्टर से प्रभावित रहता है, इस बात को याद रखिएगा। झारखंड का उत्तरी भाग, झारखंड का जो उत्तरी भाग है वह बिहार से सटा हुआ है, इसलिए वहाँ पे लू का प्रभाव देखने को मिलता है। और झारखंड का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलता है। ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्षा ऋतु, जो कि मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक चलती है। हम लोग थोड़ा देर पहले देख चुके कि फरवरी तक ठंड रहती है, और मार्च जैसे ही आरंभ होती है तो झारखंड में धीरे धीरे तापमान बढ़ती जाती है। मार्च से धीरे धीरे बढ़ती है, और मई में जो तापमान है वो सबसे मैक्सिमम होता है, मतलब पीक पे चला जाता है तापमान। मतलब झारखंड में सबसे तापमान वाला समय जो है वो मई का समय है। और उसके बाद फिर मई के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, और यह गिरावट 15 जून तक देखी जाती है। और उसके बाद 15 जून से झारखंड में अक्सर मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस मध्य जून में आपका वर्षा का मौसम स्टार्ट हो जाता है, और यह वर्षा ऋतु मध्य जून से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक चलती है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, और इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे। भारत कह ले या फिर झारखंड कह ले, दोनों ही में जो वर्षा का मुख्य कारक है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं उसे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस मानसून में जो हवा का डायरेक्शन होता है वो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से होती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और यह जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग अरब सागर की शाखा, और दूसरी भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह झारखंड में जो प्रवेश करती है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू घेरा है ये झारखंड है। यहाँ पे जब बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करेगी तो इसका डायरेक्शन जो है वो दक्षिण पूर्व है, मतलब साउथ ईस्ट, और ये प्रवेश करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग तक पहुँचने की कोशिश करती है। और जो अरब सागर की शाखा है वह झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग से टकराती है और यहाँ पे बरसात कराती है, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे। तो ये है हमारा प्यारा झारखंड। जब झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा इस डायरेक्शन से प्रवेश करती है, और जबकि अरब सागर की शाखा जो है वो इस डायरेक्शन से प्रवेश करती है, तो हम लोग देख सकते हैं ये जो दिशा है ये है दक्षिण पूर्व, और ये जो दिशा है ये है दक्षिण पश्चिम। मतलब अरब सागर की शाखा के द्वारा सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम का, मतलब पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, इन जगहों पर बरसात होती है। ये क्षेत्र जो है ये मुख्यतः लातेहार, लोहरदगा और गुमला का जो क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई झारखंड में सबसे ज़्यादा है, 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक। तो अधिक ऊंचाई होने के कारण जब बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली मानसून यहाँ के पाट क्षेत्र से टकराती है तो यहाँ पे खूब बारिश करवाती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लातेहार में होती है, लातेहार के नेतरहाट में होती है, जिसे मैग्नोलिया पॉइंट भी कहते हैं। तो मेन कारण क्या है, आखिर लातेहार के नेतरहाट में ही सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? तो ये है पाट क्षेत्र, और पाट क्षेत्र जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, और इसी जगह पे दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो आके टकराती है यहाँ के पठार से, और यहाँ पे झमाझम बारिश करवाती है। लेकिन इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण ये जो पलामू है, ये पलामू वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, जिसके कारण
बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली जो मानसून है वो पलामू तक नहीं पहुंच पाती, और पलामू जो है एक अधिकांश समय सूखा क्षेत्र के रूप में रहता है। अरब सागर की शाखा के द्वारा सिर्फ सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जबकि झारखंड के शेष हिस्से में मतलब लगभग 90% भाग में जो भी वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा के वजह से होती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि झारखंड में अधिकांश हिस्से में वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है वह है बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक समय था जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें सही उत्तर चुनने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अभी के दौर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसमें सही आंसर नहीं, जो ज़्यादा सही है उसको चुनना है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि झारखंड में अधिक वर्षा जो है वो किसके द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी की शाखा, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर की शाखा, और ऑप्शन सी और डी कुछ और रहे, तो इसमें से जो परफेक्ट आंसर है, हालांकि यहाँ पे झारखंड में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी होती है और अरब सागर की शाखा के द्वारा भी यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन चूंकि अधिकांश हिस्सा में बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है और ऑप्शन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम बंगाल की खाड़ी को भी चुन सके और अरब सागर की शाखा को भी चुन सके, तो इस हाल में हमारा आंसर जो होगा वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होगी। मतलब जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है वही आंसर होगा हमारा। मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड का जो पूर्वी भाग है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है यहाँ पे वर्षा, और जो मध्य और पश्चिमी भाग है, खास करके जो सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिम भाग है, वहाँ पे अरब सागर की शाखा के द्वारा वर्षा होती है सिर्फ। लेकिन शेष जो भाग बच गया वहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा भी होती है और अरब सागर की शाखा के द्वारा भी होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा जो है वो हर हाल में बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। अब झारखंड में वर्षा का पैटर्न देख लेते हैं। तो दक्षिण से अगर उत्तर की तरफ जाए तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड का जो दक्षिणी भाग है वह बंगाल की खाड़ी से निकट है। मतलब झारखंड का जो दक्षिणी भाग है या फिर दक्षिण पूर्वी भाग जो है वह बंगाल की खाड़ी से निकट है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा दक्षिण में ज़्यादा वर्षा होती है और उत्तर में धीरे धीरे ये वर्षा कम होती चली जाती है। और अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाए तो पूर्व से अगर पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि झारखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वह वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है और वेस्ट बंगाल में चूँकि नॉर्वेस्टर का प्रभाव रहता है और उसी नॉर्वेस्टर के प्रभाव के कारण झारखंड में भी नॉर्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो पूर्व का हिस्सा है झारखंड का वह भी बंगाल की खाड़ी के निकट है। मतलब पश्चिमी भाग के मुकाबले झारखंड का जो पूर्वी भाग है वो बंगाल की खाड़ी से निकट है। साथ ही साथ झारखंड का जो दक्षिणी हिस्सा है वह उत्तर हिस्सा के मुकाबले बंगाल की खाड़ी से निकट है। इसलिए झारखंड में दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में ज़्यादा बारिश होती है और उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में कम बारिश होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए तो वर्षा कम होती है और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो भी वर्षा कम होगी। ऊंचाई वाले भागों में मतलब जैसे पाट प्रदेश हो गए वहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। इसका रीज़न यही है कि अधिक ऊंचाई होने के कारण जब हवाएं जो है वो बादल को लेकर के जाती है तो वो ऊंचाई से टकरा करके वहाँ पे बारिश करवाती है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल जो है वो वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि झारखंड में जो है गर्मी के ऋतु में भी बारिश होती है। कारण क्या है, तो नॉर्वेस्टर ग्रीष्मकाल में भी वर्षा करवाती है। लेकिन कुल जल का 80% भाग जो है वो वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह नेतरहाट है, नेतरहाट का पठार है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह है चाईबासा का मैदानी भाग। ये भी याद रखिएगा, चाईबासा का जो मैदानी भाग है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं,
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो हजारीबाग। अब 1000 बाग है हमारे पास, तो 1000 बाग के लिए बहुत सिंचाई करनी होगी, और बहुत सिंचाई के लिए कहाँ से पानी आएगा, तो वर्षा से। मतलब सर्वाधिक वर्षा जो है वो हजारीबाग में होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर एक जगह पूछा जाए तो वो है नेतरहाट, और सबसे कम वर्षा वाला जगह पूछा जाए तो वो होगा चाईबासा का मैदान। झारखंड में वार्षिक वर्षा का जो अंतराल होता है वह 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब मिनिमम से मिनिमम 100 सेंटीमीटर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर। अब हम लोग पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में, जो कि नवंबर से फरवरी तक चलती है। तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, ग्रीष्मकाल जो है, ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से स्टार्ट होकर के जून के मध्य तक चलती है, और वर्षा ऋतु जो है वो जून के मध्य से लेकर अक्टूबर तक चलती है। तो ऐसी स्थिति में शीत ऋतु जो है वो नवंबर से फरवरी तक चलती है। और यहाँ पे शीत ऋतु में मौसम काफ़ी साफ़ और सुहावना होता है, और टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बरसात भी अधिक होती है और ठंड भी अधिक होती है। अपेक्षाकृत बाकी जगहों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होगी और ठंड भी अधिक होगी। नेतरहाट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भी जगह है, और नेतरहाट जो है वो सबसे ज़्यादा ठंड वाला भी जगह है। शीत ऋतु में नेतरहाट का टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। झारखंड में शीत ऋतु में भी हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। इसका मेन रीज़न है पश्चिमी विक्षोभ। मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, और शीत ऋतु जो है वो रबी के फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अब ये विक्षोभ का मतलब क्या है, तो विक्षोभ का मतलब होता है कम दबाव वाला क्षेत्र, और पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या होता है कि भूमध्य सागर में, देखो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा करता है। मतलब यहाँ पे मानसून नहीं है लेकिन फिर भी वर्षा करता है, इसलिए इसको बोले गैर मानसूनी वर्षा। और चूंकि ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है इसलिए इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। झारखंड में सर्वाधिक ठंडा महीना तो ये जनवरी है। इस समय शीतलहरी चलने पर पाला भी गिरता है, जिसके कारण आलू की फसलें जो है वो खराब हो जाती है। और सबसे गर्म महीना जो है वो क्या है, सबसे गर्म महीना जो है वो मई है। सबसे गर्म स्थान जो है वो जमशेदपुर है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो नेतरहाट में होती है, और सबसे अधिक ठंड जो है वो भी नेतरहाट में होती है। तो वही है सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट, जिसे हम लोग मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ठंड के दिनों में यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेतरहाट में वर्षा भी सबसे अधिक होती है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो वो है हजारीबाग। इसको कैसे याद रखें, 1000 बाग मतलब हमारे पास 1000 बगीचा है, तो इसको सिंचाई के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो बहुत सारा पानी चाहिए तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा की ज़रूरत है। अतः इस तरह से याद रख सकते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो हजारीबाग है। तो ये वीडियो ख़त्म हो गया, झारखंड की मौसम समाप्त हुई। अब हम लोग झारखंड में मृदा के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।